नमस्कार दोस्तों, बीसी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अजय शास्त्री और आज बात करेंगे चाइना के बारे में। जी हां, एक्स ऑफिसर एन.के. सूद साहब हमारे बीच में है। उनसे जानेंगे कि चाइना का जो और ताइवान का जो आपस में इस टाइम तनातनी चल रही है वो क्या है, और साथ में जानेंगे कि इसमें भारत कहीं इन्वॉल्व होता है या नहीं। ये भी हम जानकारी सूद साहब से लेंगे। तो आइए सूद साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे बीसी न्यूज चैनल में। और आज हम आपसे पूछेंगे कि ताइवान चाइना का वार जो है वो बहुत ही जोरों शोरों गर्मी से जो है चल रहा है, लेकिन इसमें कहीं भारत का भी नाम आता है या भारत भी कहीं इसमें जुड़ता नजर आता है। देखिए, पहले तो एक क्वाड बना था जी। क्वाड के अंदर यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, ये 4 मेंबर थे जी। लेकिन उसके बाद इंडिया ने इसको चुपचाप इकोनॉमिक फोरम की तरफ बढ़ा दिया, क्योंकि इंडिया नहीं चाहता था क्वाड को यूज करके एक तो चाइना पे कोई अटैक किया जाए या रशिया के ऊपर अटैक किया जाए, अदरवाइज इंडिया की कमिटमेंट हो जाती। रशिया यूक्रेन का वार हुआ तो इंडिया उस टाइम पे साइड पे हो गया, क्योंकि इंडिया रशिया को किसी भी तरीके से अपोज नहीं कर सकता था। रशिया ने हमेशा इंडिया का सपोर्ट किया इतने सालों तक, यूएन हो चाहे कहीं और हो। और अमेरिका इंडिया के साथ जरूर अच्छी दोस्ती है, लेकिन हम कभी भी किसी की दोस्ती किसी की कॉस्ट पे नहीं करेंगे, इसलिए उसको एक इकोनॉमिक की तरफ ले गए। और इंडिया को दूसरी बात यह है कि इंडिया का चाइना से बॉर्डर रखता है, इंडिया क्लोजेस्ट है चाइना के, और इंडिया ये नहीं चाहेगा कोई इंडिया को यूज़ करके इंडिया को नुकसान पहुंचाए या इंडिया को नुकसान हो। तो जहां तक हम ताइवान की बात करें, इस टाइम पे क्वाड के जहां तक मेंबर्स की बात करें, ऑस्ट्रेलिया और जापान और यूएस, इन्होंने ताइवान को पूरी सपोर्ट करने की बात की है, लेकिन इंडिया की एक साइलेंस है। इंडिया चुपचाप बैठा है, इंडिया इसको ऑब्जर्व कर रहा है कि क्या सिचुएशन बनती है, क्या कुछ नहीं। लोग ये कहते हैं क्या इनका वार होगा, और देखिए सिंपल सी बात है, वार होने की तो पूरी गुंजाइश है, चाहे वार, लेकिन कोई नहीं चाहता। चाइना को पता है कि वो यूएस पे डिपेंडेंट है, यूएस चाइना पे डिपेंडेंट है, इसलिए वार नहीं कर सकते। लेकिन चाइना इस टाइम पे ऑफेंसिव हो गया, और आज अगर चाइना ज़्यादा ऑफेंसिव हो गया वो इसलिए हुआ कि इस टाइम पे अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट है यूक्रेन रशिया वॉर के अंदर, और अमेरिका को कभी भी यूक्रेन को यूज़ नहीं करना चाहिए था रशिया के खिलाफ, जिसकी वजह से चाइना इस टाइम पे बोल्ड हो गया कि अमेरिका एक जगह फंसा है तो यहाँ भी फंस जाएगा, क्या यहाँ फंसेगा। और उसका जो अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है वो सबसे इस टाइम पे वीकेस्ट प्रेसिडेंट वो माना जाता है, चाहे आप अफगानिस्तान ले लीजिएगा चाहे रशिया का ले लीजिएगा। और इंडिया हमेशा इसको अपोज करता रहा कि आप रशिया को टारगेट मत करो। इंडिया को इतना प्रेशर डाला इन्होंने, लेकिन इंडिया ने मना कर दिया कि मैं अपनी कंट्री के इंटरेस्ट देखूंगा। इस टाइम भी इंडिया अपनी कंट्री के इंटरेस्ट देख रहा है। एक हमारे पुराने लीडर्स की बड़ी भारी गलती है। जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने 1949 में वन चाइना पॉलिसी को एक्नॉलेज कर लिया, यानी कि एक चाइना। इसीलिए हमारे ताइवान के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है। ये ज़रूर है कि हमने उनके साथ ट्रेड रिलेशंस रखे हैं, और पीएम मोदी ने उसको और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश की है। जी। दूसरा जो गलत काम किया था वो किया था अटल बिहारी वाजपेयी ने, जब उन्होंने 2003 में, शायद 2003 की बात हो, चाइना विजिट किए। उन्होंने तिब्बत को कह दिया कि इट इज़ पार्ट ऑफ चाइना। चाइना से उनको उम्मीद थी कि चाइना बॉर्डर का डिस्प्यूट रिजॉल्व कर देगा, लेकिन चाइना ने ये सिर्फ कहा कि जो आपका सिक्किम का पोर्शन है मैं उसको रिकॉग्नाइज करता हूँ कि वो पार्ट ऑफ इंडिया है। पहले वो सिक्किम को क्लेम करता था। जी। ये जो दोनों लीडर्स की गलती थी, एक बड़ी भारी पड़ रही है आज इंडिया के ऊपर, और इस टाइम पे इंडिया यहाँ पे बड़ा तरीके से साइलेंट रखा हुआ है। इंडिया ने अपने आप को, इंडिया का चाइना के साथ फेस ऑफ चल रहा है बॉर्डर पे, लेकिन एक भी तरफ से किसी तरह से गोली नहीं चली। इसी को इंडिया एश्योर कर रहा है और चाइना भी एश्योर कर रहा है। लेकिन जहाँ तक ताइवान की बात करें, अगर चाइना एक स्टेप ले लेता है ताइवान पे अटैक करने का, तो अमेरिका कम को ज़बरदस्ती यहाँ पे घुसना पड़ेगा, और बहुत बर्बादी भी हो जाएगी, बड़ा नुकसान भी हो जाएगा। और इंडिया इसीलिए साइलेंटली वॉच कर रहा है साइड लाइन से। जी। इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, अभी वो वियतनाम में गए थे वहाँ की आसियान मीटिंग को अटेंड करने, लेकिन उन्होंने कोई चाइना को स्टेटमेंट नहीं दी। दूसरी तरफ एक अमेरिकन वॉरशिप, जी, चार्ल्स चू, वो इंडिया के कुत्तुपल्ली जो बेस है वहाँ पे आया हुआ है रिपेयर्स के लिए, जो चेन्नई में लोकेटेड है। यहाँ पे उसको एल&टी का एक शिपयार्ड है, वहाँ पे रिपेयर की जा रही है, लेकिन और 11 दिन तक वो रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ ये लोग कहते हैं कि अमेरिका ने अपने वॉरशिप को यहाँ पे जानबूझ के भेजा है चाइना को काउंटर करने के लिए और बताने के लिए कि इंडिया हमारे साथ है। हमारे यूएस के साथ एक एग्रीमेंट है जिसके अंदर यूक्लोक्स कहते हैं जिसको, जिसके अंदर एक दूसरे के नेवल बेसेस या पोर्ट्स वो यूज़ कर सकते हैं। इसमें यह है कि यूएस इंडिया के
जो नेवल बेसिस या पोर्ट्स को यूज़ करेगा, लेकिन इंडिया के पास कोई ऐसी गुंजाइश नहीं कि वो यूएस के पास जाके उनके नेवल बेसिस को यूज़ करे। लेकिन इंडिया ने यहाँ पे जानबूझ के अमेरिका को ये परमिशन दी है, क्योंकि इंडिया को ज़रूरत थी चाइना के खिलाफ यूएसए की भी और बाकियों की भी, इसीलिए इंडिया ने परमिशन दी है। चाइना फड़फड़ा रहा है, इंडिया को धमकी भी देने की कोशिश की इनडायरेक्टली, लेकिन इंडिया पे कोई असर नहीं हुआ। इंडिया बड़े कॉशियसली और तरीके से ऑब्जर्व कर रहा है क्या सिचुएशन बनती है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि इंडिया को यहाँ पे ताइवान को ओपनली सपोर्ट करना चाहिए। तो जैसे कि अभी ये शिप आया है, इसके बारे में हम देख रहे हैं कि कुछ बातें निकल कर आ रही हैं कि इसमें चाइना को प्रेशर डालने के लिए यहाँ पे शिप रखा गया है। तो ये इस बारे में क्या है? देखिए, बेसिक बात क्या है कि वैसे तो ये कहा गया रिपेयरिंग के लिए आया है जी, और यहाँ पे जो लास्ट टू लास्ट ईयर जो हमारे पास जो फॉरेन के शिप्स की रिपेयर थी उसके शायद 1300 या 1400 करोड़ इंडिया ने अर्न किए थे, लेकिन पिछले साल ये 20,000 या 23,000 करोड़ के आसपास पहुंच गया। और अगर ये शिप रिपेयर के लिए आया है तो एक बहुत बड़ी बात है। अगर यूएस के शिप यहाँ पे आते हैं तो बाकी कंट्रीज़ के शिप्स भी आएंगे। इसका मतलब है कि यूएस को इंडिया पे भरोसा है और यूएस के भी शिप्स वर्ल्ड में घूमते रहते हैं। अगर उनको यहाँ पे चीज़ें चाहिए या रिपेयरिंग करेंगे तो लगता है कि इंडिया के लिए बड़ा यूज़फुल होगा ये ऐसी लोगों का आना, और इंडिया इस पर बहुत ज़्यादा बेनिफिट उठा सकता है, ट्रेड का बेनिफिट उठा सकता है, अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर सकता है। लेकिन उम्मीद ये लगाई जा रही है कि ये शिप एक दूसरी पर्पज़ के लिए आया हो, यानी कि जो इस टाइम पे यूक्रेन, ताइवान और चाइना का जो स्टैंड ऑफ चल रहा है या वहाँ पे जो झगड़े चलने की उम्मीद चल रही है उसके लिए आया है। यूएस के बहुत सारे शिप्स यहाँ पे भी हैं, क्योंकि यूएस के जितने भी शिप्स हैं अगर उनमें कोई प्रॉब्लम होती है तो इंडिया क्लोजेस्ट है, दूर जाना नहीं चाहेंगे, यूएस तो वापस लेके नहीं जाएंगे या अपने एलाइज के पास या उनकी बेसिस वहाँ भी नहीं जाना चाहेंगे, तो उनको इंडिया सूट करता है। और बेसिकली इंडिया यहाँ पे बड़ा स्ट्रॉन्ग है इंडियन ओशन के अंदर, और ये चाइना के लिए भी एक चैलेंज है। चाइना भी अपने शिप्स इंडियन ओशन में भेजता रहता है, सबमरीन्स भेजता रहता है, और इंडिया इसीलिए यूएस को भी सपोर्ट करेगा, बाकियों को भी सपोर्ट करेगा। लेकिन जी इंडिया इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। जो इंडिया के वन चाइना पॉलिसी को नेहरू ने एक्नॉलेजमेंट दी थी वो गलत काम किया था, क्योंकि उन्होंने चाइना को प्रॉपरली स्टडी नहीं किया। आप देखिए अटल बिहारी वाजपेयी ने शायद 2003 में जब भी वो गए थे चाइना में, उन्होंने तिब्बत को एक्सेप्ट कर लिया पार्ट ऑफ चाइना। उससे पहले 1979 में अटल बिहारी वाजपेयी फॉरेन मिनिस्टर थे, उस गवर्नमेंट में वो गए थे चाइना, और जब वो चाइना गए तो चाइना ने उस टाइम पे वियतनाम उस पर अटैक कर दिया था जी। तो वाजपेयी को वापस आना पड़ा। एक ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है, एक बेसिकली चाइना के बारे में इनके गलत परसेप्शन है, वो हमारे जो लीडर्स हैं उनको ठीक करनी चाहिए। अभी आप देखिए गलवान का जो भी एग्रीमेंट हुआ, नेचुरली बात है हमारा स्टैंड ऑफ चल रहा है, लेकिन हमने हाई पोजीशंस ले ली थी, लेकिन चाइना ने एग्रीमेंट करते हुए एक आधी बात की कि इन पोस्टों से अपने जवानों को हटा लो तो हम आगे बातचीत करते हैं। तो इंडिया ने 1-2 पोस्टों से अपने जवान वापस उठा लिए, चाइना ने फिर भी एग्रीमेंट नहीं किया। चाइना पे भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन हमारा पड़ोसी है, हमें उसके साथ चल के मिल के चलना पड़ेगा, और इंडिया ये नहीं चाहता कि इस वॉर के अंदर वो अपने हाथ चला ले जी। तो इसलिए इंडिया मिलिट्रीली तो यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होगा, लेकिन इंडिया दूसरी तरीके से पूरी सपोर्ट देगा, चाहे यूएस हैं चाहे एलाइज हैं और जो क्वाड के मेंबर्स भी हैं, क्योंकि जापान ऑस्ट्रेलिया ने कह दिया है हम यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे, बीच में आएंगे, और देखते हैं आगे फ्यूचर में कैसे होता है, क्या चाइना इनको झेल पाएगा। क्योंकि आप देखिए कि जैसे रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ है उस टाइम पे पूरे वर्ल्ड के अंदर डिस्टर्बेंसेस आ गई है, कंट्री जो छोटी छोटी थी उनको पूरा कोलैप्स हो रही हैं, चाहे आप पाकिस्तान की बात लगा लीजिए, चाहे आप श्रीलंका की लगा लीजिएगा, इस बांग्लादेश पे भी इम्पैक्ट पड़ा है, नेपाल पे भी पड़ा है, बहुत सी अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी पड़ा है, अर्जेंटीना भी पड़ा है। तो अगर यहाँ पे दोबारा वार होगा तो इसकी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा इन कंट्रीज़ पे भी, लेकिन साथ में बड़ी बड़ी कंट्रीज़ पे भी, क्योंकि बहुत सी कंट्रीज़ चाइना पे डिपेंडेंट है, चाइना उन पे डिपेंडेंट है। चाइना वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा स्टील प्रोड्यूस करता है, आयरन और उसको आता था ऑस्ट्रेलिया से, जो चाइना ने लेना बंद कर दिया, कोल आता था ऑस्ट्रेलिया से, जो चाइना ने लेना बंद कर दिया, उससे चाइना को भी नुकसान हुआ। ऑस्ट्रेलिया ने तो अपनी दोबारा से वहाँ पे और की आयरन और यूज़ करके वहाँ पे स्टील इंडस्ट्रीज खोलनी शुरू कर दी, कुछ उनका कोल वो इंडिया ने ले लिया जी। लेकिन इन वॉर्स का बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है, और अगर यहाँ पे ताइवान के ऊपर वार होगा तो अमेरिका यहाँ पे छोड़ नहीं पाएगा, उनकी टोटल कमिटमेंट है, क्योंकि अमेरिका ने बड़ी पहले भारी गलतियाँ की हैं अफ़गानिस्तान में जो बाइडन के टाइम में, फिर इनकी जो गलती है वो है रशिया की, और चाइना मौका उठा करके उसने ताइवान के ऊपर अटैक करने की सोच ली, और अमेरिका को यहाँ पे आना पड़ रहा है। और अमेरिका का इससे बड़ा एक, अगर चाइना ताइवान पे कुछ कर पाता है तो अमेरिका के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा अपनी नाक बचाना, अपनी इज्जत बचाना। तो क्या लगता है कि अगर अटैक होता है तो अमेरिका फाइट करेगा? फाइट करना पड़ेगा,
फाइट नहीं करेगा तो कहाँ जाएगा अमेरिका? अमेरिका के इतने कमिटमेंट है, अमेरिका के इतनी इन्वेस्टमेंट है वहाँ पे, अमेरिका के सारे आर्मी नेवी खड़ी हुई है, इतने उसके एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं और साथ में उसके शिप्स खड़े हुए हैं, वार शिप्स खड़े हुए हैं, उनके एयरक्राफ्ट वो खड़े हुए हैं। और अमेरिका अगर स्टैंड नहीं करेगा तो कोई अमेरिका पे भरोसा नहीं करेगा। और अगर चाइना ये काम कर लेता है तो चाइना के जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनको भी नुकसान होगा, अमेरिका पे सबका भरोसा उठ जाएगा। देखिए, जब इंडिया चाइना का फेस ऑफ हुआ था तो उस टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था कि मैं तुमको फिर B-52 बॉम्बर्स दे दूंगा। इंडिया ने मना कर दिया। उन्होंने अपने ड्रोन्स दे दिए जी। वो जो ड्रोन है वो अनआर्म ड्रोन्स थे चाइना में वॉच रखने के लिए, लेकिन इंडिया ने उसको आर्म करने से मना कर दिया और बाद में ड्रोन्स को हटा लिया, क्योंकि इंडिया अमेरिका पे भी डिपेंड नहीं करता, फिर उसको वो बिलीव नहीं करता कि उससे अमेरिका इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ले जाएगा। अल्टीमेटली वो जो ड्रोन्स थे, अनआर्म ड्रोन्स थे, उनको इंडिया ने अपने नेवी को दे दिया ताकि वो शिप नेवी के अपने जो शोर्स पे वहाँ पे वॉच रख सकें। क्योंकि जो आपका हमारा जो एरिया है लेह लद्दाख का बड़ा सेंसिटिव एरिया है, हम अपने किसी से इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करना चाहेंगे। लूप होल नहीं होगा, वहाँ से लूप होल हो सकती है, वैसे निकल सकते हैं, सारी जो इंक्वायरी है हो जा सकती है। तो दोस्तों देखा अभी आपने सो साहब ने इंक्वायरी पूरी एक तरीके से पूरा खाका तैयार कर दिया, और जिस तरीके से सूद साहब ने बताया कि चाइना वार और ताइवान का जो वार है ये हो सकता है और इसमें किसको क्या फ़ायदा क्या नुकसान हो सकता है, वो भी सारी बातें आपके सामने रखी हैं। उम्मीद है कि आपको पूरी जानकारी आपको इस बारे में मिल गई होगी कि अगर वार होता है तो कितना नुकसान होता है, वार नहीं होता है तो कितना फ़ायदा होता है, इसमें अमेरिका का क्या फ़ायदा और भारत का क्या फ़ायदा है, चाइना और ताइवान का क्या क्या फ़ायदा है, वो सारी चीज़ आपको बताइए और क्या क्या नुकसान है ये भी आपको बताए हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये सब बातें अच्छी लगी होंगी। ऐसे ही नए मुद्दे के साथ फिर एक बार आपसे हाजिर होंगे, तब तक हम आपसे विदा लेते हैं और जल्दी ही हाजिर होंगे नए मुद्दे के साथ। भारत माता की जय, वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, BCR न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अजय शास्त्री। उम्मीद है आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। जी हाँ, ऐसे ही नए वीडियो के साथ फिर आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेते हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों।